श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 41 का हम पाठ करेंगे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक या हठपूर्वक पापों में लगा रहा हो। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण सम उद्भव महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिनम। ये अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम और क्रोध है, यही समस्त पापों की जड़ है। जैसे ही किसी जीवात्मा के हृदय में रजोगुणात्मक वृद्धि तृष्णा संग सम उद्भवा, रजोगुण की वृद्धि होती है, वैसे ही उसके हृदय में असीम आकांक्षाएं या कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो कई प्रकार के पाप कर्म करने लगता है। जैसे हम दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुर्योधन के हृदय में राज्य सुख पाने की इच्छा थी। उस एक कामना के कारण उसने भीम को जहर दे दिया। पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारने की पूरी कोशिश की। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। युधिष्ठिर महाराज, जो रियल में राज्य के उत्तराधिकारी थे, उनको 12 वर्षों के लिए जंगल में भेज दिया और 1 साल के लिए उनको अज्ञातवास दे दिया। ना जाने कितने ही उसने पापाचार किए। ऐसे ही जब हृदय में ये कामनाएं अधिक होती हैं तो व्यक्ति उन कामनाओं को पूरा करने के लिए पाप करता है। इसलिए हमें सोच समझकर अपनी कामनाएं रखनी चाहिए। तो भगवान ने कहा, इंद्रियाणिम मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है। ज्ञान कैसे इनसे ढक जाता है? भगवान ने उदाहरण दिया, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है, गर्भाशय से भ्रूण ढक जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान या विवेक शक्ति इस काम से ढका रहता है। जैसे मदारी जब बंदर को पकड़ना चाहता है तो एक थोड़े से चने एक सुराही या मटकी में डाल